दोपहर 1 बजे बाद फिर सरकार की वार्ता होनी है। आज सचिवालय में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्तावों पर सकारात्मक चर्चा हुई, जिसमें मंत्री राजेंद्र यादव, अशोक चांदना और देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंद्र अवाना मौजूद रहे। साथ ही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की विजय बैंसला सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। तेलंगाना जो मुद्दे आए हैं उन सब मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा हो गई है। जो फीडबैक लेना है वो ले लिया गया है। अब कल 1 बजे दोबारा हम बैठेंगे, उस समय जो निर्णय लिया जाएंगे वो आपको विस्तार से बता दीजिए। ये तो बहुत सारी थी, लेकिन मोटी मोटी जो सबसे पहली मांग है वो 233 बच्चों की नौकरी का, 372 की नौकरी, कंप्यूटर अनुदेशक में जो 40% वाला जो बेंचमार्क है उसकी बात, 1252 के जो बच्चे 350 लोग हैं बचे हुए, उनको स्थायीकरण करके, उनको जो एमबीसी के हैं उनको स्थायीकरण करके प्रमोशन लिस्ट में वापस से नॉर्मल स्ट्रक्चर में लाने की बात, देवनारायण बोर्ड की बात है, उसमें जो काम नहीं हो रहे उसकी बात है, बजट्स की है, स्कॉलरशिप की बात है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, आज सरकार से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की वार्ता हुई है, जहां पर अब ये जो वार्ता है वो कल भी होगी, कल के लिए वार्ता प्रस्तावित कर दी गई है। क्या कुछ इस वार्ता में रहा? देखिए, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति मांगों को लेकर जिस तरह से लगातार चलती नजर आ रही थी और अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने को है। इस यात्रा के राजस्थान प्रवेश से पहले गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने इस यात्रा विरोध करने की चेतावनी दी है, जिसके के चलते राज्य सरकार हरकत में आई है और राज्य सरकार की ओर से गुर्जर संघर्ष समिति की ओर से वार्ता का प्रस्ताव दिया गया था। सचिवालय समिति कक्ष में आज मंत्री बीडी कल्ला की अगुवाई में 3 मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें बीडी कल्ला के साथ ही राजेंद्र यादव, मंत्री राजेंद्र यादव और अशोक चांदना मौजूद रहे थे। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंद्र अवाना इसमें मौजूद रहे थे। साथ ही गुर्जर बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे थे। बैठक में हालांकि आज सकारात्मक दौर में बात आगे बढ़ी है। गुर्जर समाज की जो तमाम मांगे थी, जिसमें सरकारी नौकरियों में युवाओं को जिस तरह से भागीदारी देनी थी, जो उन पर दर्ज मामले थे जो वापस लिए जाने थे, इसके अलावा गुर्जरों के लिए जो बोर्ड बनाया गया है उसको सशक्त बनाने को लेकर के मांग थी। ऐसी तमाम मांगों को लेकर राज्य सरकार के सामने ये दोबारा मांगे रखी गई है और बीडी कल्ला जो इस समिति के उनके अगुवाई में समिति बनी थी, उनकी इस समिति को अवगत कराया गया कि आखिर क्या मांगे इनकी थी। अब इन मांगों को लेकर राज्य सरकार का क्या रुख रहता है, कल फिर जो 1 बजे इस दोनों पक्षों के बीच फिर वार्ता यहाँ पर होगी। माना जा रहा है कि संघर्ष समिति की ओर से जो चेतावनी भारत जोड़ो यात्रा के विरोध प्रदर्शन को लेकर दी गई थी, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की अगर मांगों पर राज्य सरकार की ओर से सैद्धांतिक सहमति जता दी जाती है, तो खुद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि आज हालांकि पहले दौर की बातचीत थी और इसमें कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन जिस माहौल में बातचीत हुई है तो ये माना जा रहा है कि कल अगले दौर की बातचीत होगी। सरकार का क्या रुख इन मांगों के प्रति रहता है, क्योंकि आज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की ओर से अपनी मांगों से अवगत कराया गया है। दोबारा से राज्य सरकार की ओर से अब तक जो मांगों पर कार्रवाई की गई थी उसके बारे में जानकारी दी गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है सभी नजरें जो है कल है कि आखिर कल दोनों पक्षों के बीच वार्ता होगी। वार्ता क्या नतीजा रहता है, अगर वार्ता कल सकारात्मक दौर में होती है तो आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से अपना विरोध प्रदर्शन को वापस लिया जा सकता है और राज्य सरकार अगर इसमें और 1-2 दिन की मोहलत चाहती है या फिर इस यात्रा के बाद अभी सैद्धांतिक सहमति जताकर आगे कार्रवाई का आश्वासन देती है और संघर्ष समिति के पदाधिकारी इस पर सहमत होते हैं, तो भी ये एक बड़ी जीत सरकार की होगी कि उन्होंने संघर्ष समिति के विरोध प्रदर्शन को टाल दिया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज बातचीत हुई है, माना जा रहा है कि अगले दौर पर अब कल बातचीत पर सभी की नजरें कि आखिर कल की वार्ता जो होगी उसमें दोनों पक्षों के बीच मांगों को लेकर राज्य सरकार की क्या मंशा रहती है और क्या आरक्षण संघर्ष समिति जो थी वो सरकार की मांगों पर अपनी सहमति जता देती। विवेक, वहीं जाना चाहेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख मांगे विजय बैंसला ने सरकार के सामने रखी इस वार्ता के दौरान? बिल्कुल, देखिए, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से लगातार अलग से आरक्षण की मांग की जा रही थी। वहीं गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान जो मुकदमे
गुर्जर नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए थे, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। देवनारायण बोर्ड बनाने की मांग की जाती है, जिसका गठन हो चुका है, लेकिन इस बोर्ड को और मजबूत सशक्त करने की यहाँ पर लगातार मांग की जा रही थी। जैसी कई मांगे जो संघर्ष समिति की थी, इनको लेकर के सरकार ने पहले भी सहमति जताई थी, इन पर काम हो रहा था, लेकिन जो गुर्जर समाज के लोगों पर जो दर्ज मुकदमे थे, इन मुकदमों को वापस लेने के पीछे भी कई तकनीकी पेश फंसे थे। इसमें न्यायालय की अनुमति की जरूरत थी, कुछ मुकदमों में कोई गंभीर प्रवृत्ति के भी कुछ मुकदमे थे। इन मुकदमों की वजह से जो गुर्जर समाज के युवा हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में लगातार गुर्जर समाज का आक्रोश था कि इस तरह की तमाम मांगे जो पहले से चली आ रही है, उन पर अपनी सहमति जताई जाए, जिससे युवाओं को नौकरी मिले, उन पर दर्ज मुकदमे वापस हो, और गुर्जरों के लिए जो बोर्ड बनाया गया है गुर्जर समाज के लिए, उसको और ज्यादा मजबूती दी जाए और ज्यादा सशक्त बनाया जाए, जिससे गुर्जर समाज को प्रदेश में मजबूत किया जा सके। क्योंकि गुर्जर समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में इस समाज का बड़ा जो कहा जा सकता है कि राजनीति में बड़ा योगदान रहेगा। कई सीटों पर इसका खासा प्रभाव है, और अगर सरकार गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति मांगों पर कार्रवाई भरोसा देती है, आगे कार्रवाई करती है, तो इस सरकार की बहुत